एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 50 फॉर्मूला की हमारी आज की 7वीं क्लास है। इससे पहले हम आपको 6 क्लास में काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा चुके हैं। आज की इस क्लास में आपसे बात करेंगे कॉन्केटिनेट, रोमन, डी सम, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट और डी एवरेज। ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, किस तरह से आपको यूज करना है, हम आपको बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। वीडियो के किसी भी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। बात करते हैं आपसे कॉन्केटिनेट फॉर्मूला की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे आपने कोई डेटा तैयार किया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमने कुछ यहाँ पर नेम लिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर फादर्स नेम लिए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि नेम और फादर्स नेम दोनों एक ही सेल में ऐड हो जाए, एक ही जगह आ जाए। तो किस तरह से हमें करना है, देखिए बहुत ही काम की चीज और बहुत ही ट्रिकी चीज हम आपको बताते हैं। यहाँ फॉर्मूला में लगाना है इक्वल टू कॉन्केटिनेट लगाना है। टैब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से कॉन्केटिनेट ले लिया। अब पूछ रहे थे कि टेक्स्ट 1, पहला टेक्स्ट हमारा ये वाली सेल रहेगी, ये हमने ले लिया। यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से आपको लगाना है सिंटैक्स। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देना है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा लगाना है। उसका पूछा टेक्स्ट 2, दूसरा टेक्स्ट। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से देखिए, ये देखिए एक ही सेल में आ गया, अमित यादव, मिस्टर राजवीर। आप चाहें तो 3 या 4 सेल को भी ले सकते हैं, कॉमा कॉमा करके जितने आपको टेक्स्ट चाहिए आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, सारे एक ही बार में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने लगाया है, जैसे अमित यादव, हम ये सारे सन ऑफ मिस्टर राजवीर आ जाए, इसमें सन ऑफ ऐड हो जाए। क्या करना है फिर हमें, फिर से आप देखिए वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट। ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब क्या लगाना है सन ऑफ, तो यहाँ पर सन ऑफ टाइप कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और टेक्स्ट 2, दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर सन ऑफ मिस्टर राजवीर हो गया। देखिए यहाँ पे सन ऑफ का स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं होता, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा पहले एक स्पेस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए अमित यादव सन ऑफ मिस्टर राजवीर यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट है उसको आप एक से ज्यादा कॉलम, कोई टेक्स्ट अगर आपको दिया गया है जो 1 या 2 या 3 कॉलम में है, तो आप 2 या 3 कॉलम, 4 कॉलम को एक ही साथ इस फॉर्मूला का यूज करके ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक कॉन्केटिनेट फॉर्मूला काम करेगा। अब देखिए बात करते हैं रोमन फॉर्मूला की। रोमन क्या करेगा, जैसे आपको कोई नंबर हमने दे दिया है और ये कहा गया कि जो नंबर है इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करिए। किस तरह से करेंगे, देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल टू रोमन ब्रैकेट, नंबर लेना है, जो नंबर हमारा है ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। इस तरह से ये नंबर था ऑटोमेटिक देखिए इस तरह से रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ड्रॉप डाउन कर लीजिए यहाँ से और ये सारे नंबर आपके रोमन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए उसको आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे तो चेंज करने से भी नंबर इस तरह से ऑटोमेटिक रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक चीज देखिए आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ी नंबर होगी, इसे आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा बड़ा नंबर दिया गया, कोई बड़ी संख्या आपको दी गई है, तो उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा, छोटी संख्याओं को ये कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से ये जैसे ये 3 अंक तक की संख्याओं को हम यहाँ पर रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 अंक की संख्या कन्वर्ट नहीं होगी। इस तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, ये कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रोमन नंबर से 3 अंक तक की संख्याओं को हम रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं डी सम, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट और डी एवरेज की। ये फॉर्मूला क्या करेंगे, जैसे हमने एक फीस रजिस्टर यहाँ पर तैयार किया हुआ है। फरवरी मंथ की फीस जमा हुई है वो इंस्टॉलमेंट में जमा हुई है। बच्चा 1, 2 या 3 या 4 बार फीस को दे गया। अब कोई बच्चा आपसे आके पूछता है, कोई स्टूडेंट आया और उसने पूछा कि हम टोटल फीस कितनी जमा कर गए हैं, और उसने कई बार फीस जमा की। देखिए यहाँ पर जैसे गौर 01 ये दिया आईडी, और 01 ये दिया और नीचे भी दिया, तो इसकी टोटल फीस कितनी जमा हो गई है ये किस तरह से निकालेंगे, ये काम करेगा डी सम फॉर्मूला। तो यहाँ से आप जाएंगे मोर फंक्शंस में और यहाँ से डी सम फॉर्मूला ले लेना। देखिए यहाँ पर मैं पहले सर्च किया इसलिए आ गया, आप यहाँ पर टाइप करिए डी सम और एंटर करिए। डी सम टाइप करके एंटर करेंगे, इस तरह देखिए डी सम फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछना डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब ये है कि किस डेटा से हम वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डेटाबेस हमारा ये वाला है, तो यहाँ से हमें डेटा को ले लेना है। इस तरह से ये हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब पूछना फील्ड, फील्ड क्या रहेगा हमारा, इस डेटा से हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें फीस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाएंगे और फीस को सिलेक्ट कर लेंगे, फीस वाली सेल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। हेडिंग को सिलेक्ट करना, ये ध्यान रखिए, फीस की हेडिंग को सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया देखिए हमने पहले से यहाँ पर बना रखा है। क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्टूडेंट आईडी, सेम फॉर्मेट में आप टाइप करिए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी
और उस आईडी को भी उसी फॉर्मेट में टाइप करिए, या फिर आप यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करेंगे तो देखिए फॉर्मूला ने बता दिया भैया कि जिसकी आईडी गौर 01 है उस बच्चे के 2050 रुपए जमा हो गए। इस तरह से यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा की है। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसकी आईडी थी 3, तो सिर्फ आपको यहाँ पर 3 करना है। 3 कर देंगे तो ये बता देगा इस बच्चे की जिसकी आईडी 3 है उसकी 900 फीस जमा हो गई। इस तरह से आप डीसम फॉर्मूला यूज करके किसी भी डाटा से, एक ही डाटा से रिलेटेड, यानी एक आईडी या एक नाम से रिलेटेड यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डीमैक्स फॉर्मूला। डीमैक्स आपको बताएगा कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितनी फीस जमा की है। जो आईडी हमने सेलेक्ट की है उसने एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितनी फीस जमा की है। देखिए किस तरह से निकालेंगे। अब वही फॉर्मूला में लगाना है पर डीमैक्स। डीमैक्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, डीमैक्स एंटर करिए। देखिए सिंटैक्स सेम रहेगी, जो फॉर्मूला फंक्शन आर्गुमेंट आएगा उसमें सेम लगाना है। डेटाबेस फिर से वही डेटा ले लिया हमने, देखिए इस तरह से डेटा आ गया। फील्ड में फीस का फीस रहेगा और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा वही वाला रहेगा जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया था, ये क्राइटेरिया। ओके प्रेस करिए तो ये बताएगा कि एक बार में बच्चे ने 500 रुपए जमा किए, यानी हाईएस्ट जमा किया अमाउंट वो कितना है, 500 है, 500। इस तरह से डीमैक्स फॉर्मूला काम करेगा। अब देखिए बात करते हैं डीमिन फॉर्मूला की। देखिए फॉर्मूला लगाने का तरीका सभी का सेम है, बस आपको अपना जो रिजल्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको टोटल निकालना है तो आप डीसम लगाइए, एक बार में मैक्सिमम कितना है जमा किया, डीमैक्स लगाइए। मिनिमम कितना जमा किया, यानी 30 कई बार जमा हुई है, 500, 400, 200, 300, तो मिनिमम वन टाइम एक बार में मिनिमम पेमेंट कितना किया बता के देखिए। डीमिन, डीमिन लगाएंगे यहाँ पर, डीमिन लगा दीजिए आप। सेम उसी तरीके से लगाना है। डेटाबेस, डेटा को लीजिए। अगर आप एक फॉर्मूला अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी फॉर्मूला आप अच्छे से निकाल लेंगे। फील्ड में वही रहेगा, फीस हमारा, फीस। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, दोनों सेल लेना है। इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने क्राइटेरिया सही सिलेक्ट नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके करिए। जिसकी आईडी 03 है उस बच्चे ने कम से कम 400 रुपए जमा किए। अब बात करें डी काउंट की। डी काउंट देखिए क्या करेगा, कितनी बार फीस जमा की है या कितनी बार सैलरी मिली है, महीने में 2 बार मिली है, 3 बार मिली है, 4 बार मिली है, या कितने बार सैलरी मिली है या कितनी बार फीस बच्चे ने जमा की है। सेम वही तरीका है। फिर से लगाई दीजिए डी काउंट, जाएंगे डी काउंट पे, यहाँ लगा देंगे डी काउंट। डी काउंट फॉर्मूला लगाएंगे, डेटाबेस, पूरा डेटा यहाँ से ले लीजिए। फील्ड फीस रहेगा, क्राइटेरिया वही वाला रहेगा, दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। ओके करिए। देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि जिसकी आईडी 03 उस बच्चे ने 2 बार फीस जमा की है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अपने आप क्लियर करेगा फॉर्मूला हर चीज डेटा के अकॉर्डिंग क्या दिया है। यहाँ पर आप फील्ड को चेंज कर लीजिए, इसमें जिसकी आईडी 5 है। 5 से देखिए क्या करेंगे, एंटर करिए। ये बता रहा है बच्चे ने टोटल 1660 रुपए जमा किए हैं। मैक्सिमम उसने एक बार में 700 जमा किए, मिनिमम 400 की, बीच में और भी किए होंगे, 3 बार किया है, एक बार 700, एक बार 400, बाकी का तीसरी बार जमा किया होगा। इस तरह से काम करेगा डी काउंट फॉर्मूला, कितनी बार फीस जमा की बच्चे ने वो बता देगा। अब बात करते हैं देखिए डी एवरेज फॉर्मूला की। डी एवरेज क्या करेगा, कई बार फीस जमा हुई है उसका हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि एक बार में कितनी फीस जमा हुई होगी, एवरेज के अकॉर्डिंग एक बार में कितनी फीस जमा हुई होगी, वो निकालेगा डी एवरेज। तो देखिए फिर से वहीं जाएंगे और यहाँ लगाना PR में डी एवरेज। डी एवरेज सर्च करिए आप, डेटाबेस लीजिए, फिर से वही डेटाबेस, यहाँ से लेंगे फील्ड और यहाँ से लेंगे क्राइटेरिया। ओके करिए। ये देखिए एवरेज आ गया 553 रुपए 33 पैसे का। ये एक बार में फीस जमा हुई है, इसका गुणा 3 करिए, आप उतना ही पैसा बन जाएगा। इस तरह से डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन और डी एवरेज ये फॉर्मूला काम करेंगे। अब देखिए ये तो हमने आईडी से निकाला था, अब हम आपको बताते हैं नेम के अकॉर्डिंग निकाल के। देखिए फिर से हम टोटल आपको करके दिखा रहे हैं और अब की बार हम करेंगे नेम से, नेम के अकॉर्डिंग टोटल निकालना है। तो वही अभी हमने आपको बताया था, जो क्राइटेरिया बनाना है उसका कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से, देखिए तो कोई मिस्टेक नहीं रहेगी इसमें। यहाँ से कॉपी करिए और आप कहीं भी पेस्ट कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पर बना लिया। अब लगाएंगे देखिए डीसम, फिर से वो फंक्शंस में जाएंगे और यहाँ से हमने डीसम ले लिया। देखिए सर्च में पहले से हम इसको यूज कर चुके हैं तो आ गया। डेटाबेस पूरा आप डेटा ले लीजिए इस तरह से। फील्ड में सेम वही फीस आएगा, क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया आएगा इस तरह से। ओके करिए, ये देखिए आ गया। इस तरह देखिए फॉर्मूला ने बता दिया नाम के अकॉर्डिंग अमित ने कितनी फीस जमा की। नाम चेंज करिए आप, राहुल, राहुल डालिए, चेक कर लीजिए, देखिए राहुल ने इतना रुपया जमा किया। इस तरह से यहाँ पे ये बता देगा निकाल के। ये वैल्यू भी सही नहीं आ रही क्योंकि ये आईडी के अकॉर्डिंग निकली हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे सही वैल्यू आ रही है राहुल की। इस तरह से आप डी सम, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट, डी एवरेज फॉर्मूला का यूज करके किसी भी डेटा से इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं।
आशा करते हैं आज के आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहे। यदि आपको किसी फॉर्मूला को समझने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आपको आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। गौर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।